को आखिरकार वर्ल्ड क्लास स्टेडियम की सौगात मिल गई है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम का लोकार्पण किया है। सीएम गहलोत की इच्छा शक्ति और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत की लगातार कोशिशों के चलते ये स्टेडियम मैचों के लिए पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयासों से जोधपुर में बरकतुल्ला खान स्टेडियम मैचों की मेजबानी के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बरकतुल्ला खान स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बरकतुल्ला खान की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर स्टेडियम के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत भी मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यक्रम में बरकतुल्ला खान स्टेडियम और आरसी के बीच यहां एमओयू साइन हुआ। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने स्टेडियम की मुख्यमंत्री गहलोत को जानकारी दी। खुद सीएम गहलोत, सीपी जोशी, डोटासरा, वैभव गहलोत ने घूमकर बरकतुल्ला खान स्टेडियम का अवलोकन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये दिन मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक है। मुझे खुशी है कि बरकतुल्ला खान स्टेडियम का लोकार्पण हुआ है। जोधपुर शहर को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम मिला है। एसएमएस स्टेडियम की तर्ज पर इस स्टेडियम का काम हुआ है। करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार हुआ है। मुझे बहुत खुशी है कि वैभव गहलोत बने अध्यक्ष आरसी के, और सीपी जोशी जी का कमिटमेंट था। तो एक घोषणा हुई बजट में 20-25 करोड़ की हुई मेरे ख्याल से, और 31 करोड़ रुपये लगे हैं। और जेडी ने अभी तो शानदार अभी हम देख के आए हैं, साउथ पेवेलियन, नॉर्थ पेवेलियन, जो सुविधाएं होती है खिलाड़ियों के लिए, दर्शकों के लिए, वो सब सुविधाएं युक्त अब ये स्टेडियम तैयार होकर खड़ा है। और आज आरसी के साथ में जैसे जयपुर के एसएमएस स्टेडियम का एमओयू हुआ था करीब 28-20 साल पहले, उसी पैटर्न पर जोधपुर डीडीए और आरसी का आज एमओयू हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारे यहाँ प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। खेल की दुनिया अलग होती है। खेल को खेल की भावना से खेला जाए। दूसरे देश खेलों में अवार्ड प्राप्त करने में हमसे आगे हैं। गहलोत ने राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का जिक्र करते हुए कहा कि ग्रामीण ओलंपिक का सपना देखा था, वह पूरा हो रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। इसका उद्देश्य, ग्रामीण ओलंपिक का उद्देश्य गाँव में छिपी प्रतिभाओं को तराशना है। इस माहौल को हमें कायम रखना है। नंबर 1, अब ये मैच ग्रामीण ओलंपिक राजीव गांधी के नाम से, जिन्होंने एशियाड गेम्स को संपन्न करवाने में बड़ा योगदान दिया था 82 के अंदर, ये मैच हर साल होंगे। दूसरा, अभी आप देखेंगे नवंबर-दिसंबर से हम लोग चाहते हैं कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की तरह राजीव गांधी शहरी ओलंपिक भी शुरू होंगे। और जितने ही यात्रा में कस्बे शहर नगर पालिकाएँ हैं, वहाँ पे जल्दी हम चाहेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन शुरू हो। 30 लाख वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाए थे, बाद में बहुत बड़ी मांग बढ़ती गई। लगता है अगली बार तो पता नहीं डबल होगा, ट्रिपल होगा, टाइम बताएगा। पर उसी प्रकार से शहरी मैच शुरू होंगे। कार्यक्रम में सीपी जोशी ने कहा वैभव गहलोत की तारीफ करते हुए कि 1980 में मानसिंह देवड़ा ने प्रयास किए थे, तब अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए थे। अब वैभव गहलोत के प्रयास के चलते और अधिक परिणाम आ रहे हैं। वहीं डोटासरा ने कहा कि गरीब को गणेश मानकर काम करने वाले सीएम गहलोत ने जोधपुर को आगे बढ़ाने का काम किया है। एशिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मैच हो सकेंगे। क्रिकेटर रवि बिश्नोई सभी के सामने इसका उदाहरण है। कार्यक्रम में वैभव गहलोत ने कहा कि 20 साल पहले इस स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था। सीएम गहलोत और सीपी जोशी इसके लिए लगातार मोटिवेट और पथ प्रदर्शित कर रहे हैं। ये जो जगह है, जिस जगह पर हम आज बरकतुल्ला खान स्टेडियम की बात कर रहे हैं, मेरी याददाश्त ठीक हो तो उनके मन में कल्पना थी जब यूआईटी के चेयरमैन थे, और जब हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन बने तब उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। अभी ये फोटो देख रहा था आपने जो लगाई थी प्रदर्शनी, तो गहलोत साहब के साथ मुझे भी जयपुर आने का मौका मिलता रहा बराबर। उस समय मैंने कल्पना नहीं की थी
कि जो स्टेडियम का निर्माण की कल्पना मान सिंह जी के मन में है, वो कल्पना को साकार करने में इतना समय लगेगा। पर आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि वैभव गहलोत जी के कारण इस स्टेडियम का जीर्णोद्धार भी हो रहा है और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल यहाँ पर संभव हो सकेंगे। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अभी उनकी ये बात सुन रहा था कि उनके मन में कल्पना है कि जोधपुर में एकेडमी बननी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, रवि बिश्नोई जी यहाँ के अच्छे प्लेयर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा के कारण आए हैं। हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, हमने कोई यहाँ एकेडमी नहीं बनाई थी, हमने यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं बनाया था। वो स्वयं ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया और जोधपुर का नाम रोशन किया। अब मैं वकालत करने के लिए आपके लिए खड़ा हुआ हूँ कि नियमों में परिवर्तन भी करना पड़े तो परिवर्तन किया जाना चाहिए और जोधपुर में एकेडमी बननी चाहिए, जिससे एक रवि बिश्नोई नहीं, आने वाले समय में और प्रतिभावान खिलाड़ी भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सके। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच यहाँ जोधपुर में पहली बार होंगे 20 साल बाद में। ये तोहफा आपको मिलेगा, ये चैन जुड़ी और एक सोच होती है जो युवा खिलाड़ियों को प्रमोट करने के लिए, उनको सुविधाएं देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने जब से राजनीति में प्रवेश किया है, हमेशा युवाओं को, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे कोई सा भी क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, युवाओं को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा शख्स है अशोक गहलोत जी, जो जन्म से लेकर के मरण तक के सब सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक सुरक्षा और सबको साथ लेकर के गरीब को गणेश मान करके इस प्रदेश की सेवा जब से 27, 25, 26 साल से कर रहे हैं। कि प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने जिस तरीके से अपने मार्गदर्शन में, अपने आशीर्वाद में, हमने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने ये मांग रखी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम को बीसीसीआई के मापदंडों के अनुरूप अगर पूरा करना है तो आप हमें बजट में घोषणा करें बरकतुल्लाह खान के विकास के लिए, स्टेडियम के विकास के लिए। और मुझे खुशी है कि प्रदेश की सरकार ने जो पिछला बजट था 2021 का, उसके अंदर बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के नवीनीकरण के लिए, यहाँ पे नई फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, जो बीसीसीआई के मापदंडों के अनुरूप हो, उस फैसिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए प्रदेश की सरकार ने बजट में घोषणा की। और ये तभी संभव हुआ जो आज हम ये बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का नया रूप देख रहे हैं। मैं इस मौके पे मेरी संपूर्ण कार्यकारिणी को भी धन्यवाद देता हूँ। आपको बता दें कि स्टेडियम के मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पिच तैयार हो चुकी है। इस स्टेडियम में 3 काली मिट्टी और 2 लाल मिट्टी की 5 पिच का निर्माण हो चुका है। मैदान के बाहर प्रैक्टिस के लिए भी पिच तैयार है। स्टेडियम के साउथ, नॉर्थ और वेस्ट ब्लॉक में नए पवेलियन और वीआईपी बॉक्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साज सज्जा और प्रसाधन सुविधाएं। नॉर्थ ब्लॉक में मीडिया रूम, कमेंट्री रूम, ब्रॉडकास्टिंग रूम, साउथ ब्लॉक में अंपायर रूम, वीआईपी बॉक्स, ग्राउंड फ्लोर पर खिलाड़ियों के हॉल, एंटी डोपिंग रूम, ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग एरिया, मेडिकल सेंटर और केटरिंग व्यवस्था और दर्शकों की सुविधा के लिए करीब 20,000 आधुनिक कुर्सियों की व्यवस्था होगी। दरअसल यहां अब तक केवल 2 ही अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच खेले गए हैं। 2002 के बाद यहां कभी कोई और मैच नहीं खेला गया। अंतर्राष्ट्रीय तो दूर की बात है, कोई प्रथम श्रेणी का मैच भी नहीं खेला गया। उपेक्षा के शिकार इस स्टेडियम की जिस तरह काया पलटी है, ऐसे में अब यहाँ मैच खेले जाने की उम्मीद तेज हो गई है। वहीं राजस्थान क्रिकेट अकेडमी के अध्यक्ष वैभव गहलोत के प्रयासों से इसके पुराने गौरव को फिर से लौटाने की कवायद काफी हद तक मूर्त रूप ले चुकी है। मुख्यमंत्री काफ़ी अभिभूत थे। जैसे वो स्टेडियम के भीतर प्रवेश किया, उनके चेहरे पे खुशी देखने के लायक थी। और देखिए कि जिस तरीके से सीपी जोशी जो मेंटर रहे हैं, उसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा या कृष्णा पुनिया, हर किसी के चेहरे पे मुस्कान थी। अब ये मुस्कान बड़ी खिलखिलाहट में होने वाली है जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी लीजेंड प्रतियोगिता के बाद में। चौवन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जोधपुर।